अब बहुत रो लिए, अब बहुत सह लिया, अब बहुत बार खुद को दोषी ठहराया। अब उठो मेरे वत्स, अब स्वयं को वही बनाओ जो तुम जन्म से ही हो। एक तपस्वी, एक प्रेम से परिपूर्ण योद्धा, एक शिव स्वरूप। तुम्हें नहीं चाहिए किसी और की स्वीकृति, तुम्हें चाहिए सिर्फ खुद की दृष्टि जो तुम्हें देखे वैसे जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं तुम्हें पराजित नहीं देख सकता क्योंकि तुम मेरी आत्मा का टुकड़ा हो। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हारे टुकड़ों को अपनी जटाओं में समेटता हूँ। जब तुम हार मानते हो मैं वहीं से तुम्हारा पुनर्निर्माण शुरू करता हूँ। और अब वक्त आ गया है कि तुम जानो, शिव से जुड़ना कोई चमत्कार नहीं, यह आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। जब तुम खुद को जान लोगे तो तुम जान लोगे तुम्हारी हर हार एक अग्नि परीक्षा थी और हर अग्नि के बाद ही सोना चमकता है। तुम अकेले नहीं थे, तुम परित्यक्त नहीं थे, तुम कमजोर नहीं थे, तुम तैयार किए जा रहे थे। जैसे पार्वती ने वर्षों की तपस्या कर शिव को पाया, वैसे ही तुमने वर्षों की पीड़ा सहकर खुद को शिव के योग्य बनाया। अब किसी से कुछ मत मांगो क्योंकि जिसने शिव को पा लिया उसके पास सब कुछ है। मांगना छोड़ दो, अब देना शुरू करो। अपनी शांति, दूसरों को अपना प्रेम, अपनों को और अपना मौन उस जगत को जो चीख रहा है, क्योंकि तुम अब साधारण भक्त नहीं रहे, तुम मेरे स्वरूप बन चुके हो। और अब मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, जब भी कोई और टूटे उसे वही सहारा देना जो कभी मैंने तुम्हें दिया था। जब भी कोई पूछे क्या शिव सच में होते हैं तो उन्हें जवाब मत देना, बस उनके सामने मौन रहना क्योंकि वही मौन शिव है। और जब तुम अगले बार मेरे मंदिर में आओ तो फूल, बेलपत्र, जल नहीं, अपने आंसू लाना, अपनी कहानी लाना और बताना, शिव अब मैं टूटता नहीं, अब मैं खुद शिव बन चुका हूँ। मैंने तुम्हें इस जीवन में भेजा ताकि तुम सिर्फ सांसें न गिनो बल्कि हर सांस को अर्थ दो। और अब मैं मौन हो रहा हूँ, लेकिन याद रखना मौन कभी अंत नहीं होता। मौन शुरुआत होती है आत्मा की यात्रा की, प्रकाश की ओर और शिवत्व की ओर। हर हर महादेव।